जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोगों की ये 5वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखे हैं उनको अवश्य देख लें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आपकी साइंस की क्लास भी चल रही है, इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, जो कि सारे के सारे PYQ हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का हम लोगों का मोटिवेशन कोट है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना बनाता है। हम लोगों के पास चाहे कितना भी कठिन समय हो, उसमें हमें घबराना नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो इन लिंक्स पे आप जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द जो है अपेक्षा का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अनादर, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी अस्वीकृत, ऑप्शन डी अवहेलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। अपेक्षा का हो जाएगा आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा, अपेक्षा, उम्मीद। ठीक, ये इसके क्या है? पर्याय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। जो भूतकाल है उसका सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। ऑप्शन बी है अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं। सी है पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऑप्शन डी है अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। भूतकाल जो पहले बीत चुका है उसको हम भूतकाल में कहते हैं। वर्तमान जो चल रहा है उसको वर्तमान, और आगे आने वाला जो है उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसको और भी समझ सकते हैं, जैसे अभी हम कल जो हमने क्लास ली थी वो हमारा क्या हो गया? भूतकाल। अभी क्लास ले रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? भविष्य, मतलब वर्तमान काल। और कल क्लास लेंगे वो हमारा हो जाएगा भविष्य काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अगर लिंग का निर्धारण करने के लिए दिया जाए तो जो शब्द दिए होते हैं उनको हम क्या करेंगे? वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉफी पी जाती है, वह काबिल व्यक्ति है। काफूर और कापुरुष। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉफी पी जाती है। हमें स्त्रीलिंग बताना था। अगला क्वेश्चन है, इस तकनीकी का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। जो इस तकनीकी है इसको बहुवचन में बदलना है। इस तकनीकी का ए ऑप्शन है इन तकनीकी, ऑप्शन बी इस तकनीकी, ऑप्शन सी इन तकनीकों, ऑप्शन डी हम तकनीकों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन तकनीकों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। जो इनमें से शब्द दिए गए हैं इसका हिंदी मानक रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए है खास, ऑप्शन बी संभव, ऑप्शन सी तैयार, ऑप्शन डी पेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संभव। ठीक है, हिंदी मानक रूप मतलब इसको हम छोटे रूप में जब टाइपिंग करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं? सूक्ष्म रूप में लिख लेते हैं। संभव को अगर हम लिखेंगे तो इसका पंचमा अक्षर होता है संभव, इस तरह से हमारा होता है। और ये हमारा क्या है? पांचवा अक्षर है। तो इसको हमने क्या कर दिया? अनुस्वार में बदल दिया। ठीक है, तो मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम संभव। यही हमारा क्या है? हिंदी का मानक रूप है। अगला क्वेश्चन है, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। जो सावन है उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? श्रवण, ऑप्शन बी है सावन, ऑप्शन सी है चावन, ऑप्शन डी है श्रावण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रावण। श्रावण को हम श्रावण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, तुम दौड़कर चलते हो, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। जो तुम है वो क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? तो तुम क्या है हमारा? तो हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है,
तुम, वह, मैं, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा हमारा किसी का नाम, ठीक है, वस्तु, जाति। संज्ञा के भी हमारे कई प्रकार हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। ये हमारे क्या है? संज्ञा के प्रकार। क्रिया विशेषण, जो हमारी जो ऐसी क्रिया जो विशेषण का काम करती है वो क्रिया विशेषण। विशेषण क्या है? तो संज्ञा का हमारा क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक ठीक न्याय करने वाला, उसका अर्थ का मुहावरा क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दौड़ धूप करना, ऑप्शन बी दूध का दूध, पानी का पानी करना, ऑप्शन सी दिन में तारे दिखाई देना, ऑप्शन डी दो टूक जवाब देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध का दूध और पानी का पानी करना। अगला क्वेश्चन है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अव्यय मतलब दिया गया है, इनमें से लोकोक्ति कौन सी सही है? ऑप्शन ए घर का वेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सी है हमारा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है या करती है, एक अनार 100 बीमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर का वेदी लंका ढाए। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह, जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है विराम चिन्ह का, वो कौन सा हमारा है? ठीक है, तो ये वाला जो हमारा होता है ये कौन सा होता है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया गया आश्चर्य चिन्ह, तो आश्चर्य चिन्ह मतलब विस्मयादि बोधक हमारा किस प्रकार का होता है? तो ये वाला हमारा विस्मयादि बोधक। निर्देशक चिन्ह हमारा ये वाला हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये वाला हमारा हो जाएगा। इनको याद रखना है। कुछ हमारे जैसे अर्धविराम, अर्धविराम को भी याद रख लेना है। अर्धविराम, अर्धविराम क्या से लगता है हमारा? तो बिंदी और नीचे से कोमा। ठीक है, अगला अल्प विराम, अल्प विराम, तो इसमें क्या होता है हमारा? तो हो जाएगा कोमा लग जाएगा, ये हमारा अल्प विराम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वह है। ऑप्शन ए डाल्टन योजना, ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को शिक्षण विधि के रूप में बल मिलता है। ठीक है, तो हमारी कौन सी शिक्षण विधि है? तो बेसिक शिक्षा विधि। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर हम कविताएं पढ़ाते हैं मतलब पद्य और कविताओं का चयन करते हैं, तो उसमें क्या किसका ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए मतलब कठिन होनी चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर पे ही कविता की भाषा को हम कठिन रखेंगे तो बच्चों को समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अगला, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो। हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि बच्चों को जो है वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, पर ये तो कह रहा है कि मतलब इससे जीवन से दूर रखना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। ठीक है, जिस स्तर के लिए कविता बनाई गई हो जो बच्चों को समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। विद्यार्थी है जो सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक कौन सी चीज आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया गया है, अध्यापक
विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अगला, अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा करनी चाहिए। असीमित नहीं, मतलब हमें प्रशंसा करनी चाहिए पर असीमित नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, गलत है। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें लिखते समय विद्यार्थियों की। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। जो विद्यार्थी हैं उनमें पठन कौशल को विकसित करने हेतु कौन सा उपाय है, उचित उपाय। ऑप्शन ए है पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अगला, अध्यापक के द्वारा अवप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये हमारा क्या है, गलत है। अवप्रेरणा में उससे क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए। विद्यार्थी अशुद्ध शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा नहीं की जाए, उसे समझाया जाए और कहा जाए कि कोई बात नहीं, आगे तुम कर सकते हो। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने, अधिगम आवश्यक सामग्री खोजने का क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। ये हमारा काफी ज्यादा पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। अगर इस प्रकार के कुछ शब्द मिल जाए तो उसको हमारा 90% वही क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। जो मातृभाषा है उसमें हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि की अमनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन बी वर्णों की अधिकता, ऑप्शन सी 12 खड़ी का अभाव, ऑप्शन डी है हिंदी संस्कृत भाषा की वंशज नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णों की अधिकता अधिक हो जाने के कारण हमारे जो है मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। ठीक है, और एक समस्या और भी है कि इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहे हैं आज वर्तमान में, क्योंकि इस समय अंग्रेजी को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण में पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है। ऑप्शन ए है दैनंदिनी, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी ग्रीन बोर्ड, ऑप्शन डी झाड़न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है रेडियो, ऑप्शन बी है टेलीविजन, ऑप्शन सी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी है टेप रिकॉर्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो एक प्रकार का दृश्य साधन है। कैसा है, दृश्य साधन है। टेलीविजन ये हमारा कैसा हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य साधन हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य साधन। रेडियो हमारा कैसा हो जाएगा, तो श्रव्य साधन हो जाएगा, श्रव्य साधन। ठीक, टेप रिकॉर्डर भी हमारा कैसा है, श्रव्य साधन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। ऑप्शन ए है आवृत्ति पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी स्थान परिवर्तन चिकित्सा, ऑप्शन सी अस्पष्टता निवारण, ऑप्शन डी है मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है? भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है? ऑप्शन है निदानात्मक, ऑप्शन बी परीक्षा विधि, ऑप्शन सी योग्यता परीक्षा, ऑप्शन डी है हमारा भावनात्मक। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा विधि। परीक्षा विधि हमारी कई प्रकार की होती है। मौखिक विधि हो गई, ठीक है, मौखिक मतलब साक्षात्कार परीक्षा लेते हैं हम। हमारा मार्षिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, ठीक है, एनुअल मतलब लास्ट में हमारा होता है, जिसे हम संकलनात्मक परीक्षा विधि भी कहते हैं। तो हमारा क्या है, सबसे अच्छा सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा है, कौन सी विधि है? तो परीक्षा विधि है। इसमें दिया गया है निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब क्या होता है? तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोई काम सिखा रहे हैं, ठीक है, किसी लेसन का हम क्या कर रहे हैं, उसको अध्ययन करा रहे हैं, अधिगम कार्य करा रहे हैं, और उस समय उसमें कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, उनको सीखने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो निदान का मतलब क्या है? तो उन समस्याओं का पता लगाना, ठीक है, और उन समस्याओं का पता लगाने के बाद में उनका उपचार करना। उपचार करना क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण विधि। निदानात्मक समस्याओं का पता लगाना, उपचारात्मक समस्याओं का समाधान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कुसुमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, तो उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित में से शिक्षण कारगर समझना चाहिए। ऑप्शन ए है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी इकाई पाठ्य योजना का अभाव, ऑप्शन डी है विद्यालय निर्माण समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित दैनंदिनीय शब्द रूप है, अव्यय है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, या फिर विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। दैनंदिनीय शब्द जो हमारा क्या है, विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम है, अनुकूल जो है उसका विलोम क्या है? अनुकूल का प्रतिकूल, विपर्यास, विनिहित, अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन है, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है। चिंतन हमारा कैसा शब्द, मतलब इसमें कौन सी संधि पूछी है? तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा चिम धन तन, ठीक है। तो माँ जो है हमारा किस में बदल जाता है? ना में बदल जाता है, तो हो जाता है हमारा चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। जो अभिव्यक्ति शब्द है इसमें कौन सा सामासिक पद निहित है? अभी, इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? अभी धन व्यक्ति, ठीक है। तो अभी क्या हमारा उपसर्ग है, और पिछली क्लास में हमने बताया था जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ हो वह हमारा कौन सा समास होता है? तो अव्ययीभाव समास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास, ठीक है। द्विग समास, द्विग समास में क्या होता है हमारा? तो जो शब्द से आगे हमारे क्या हो जाना, संख्याएं जुड़ी हो, उसमें हमारा द्विग समास होता है। जैसे हमारा हो जाएगा त्रिलोचन, त्रिभुवन, ठीक है, चौराहा, ये हमारे किसके हैं? तो द्विग समास के हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व की उत्पत्ति, द्वंद्व जैसी हमारी स्थिति उत्पन्न हो और इसमें योजक शब्द या योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके भी उदाहरण जैसे पति पत्नी, दाल भात,
ठीक है। मुष्टा मुष्टि, ये सब हमारे किसके हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद और उत्तम पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो, वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे पंकज हो गया हमारा, ठीक है, नीरज हो गया। एक तरह के हम कह सकते हैं इसके अंदर पर्यायवाची शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो जो संस्कृत से उत्पन्न हो, संस्कृत से ज्यों के त्यों रख लिए जाए, उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, संस्कृत से ज्यों के त्यों यूज में, उपयोग में लाए जाए, उनको कहते हैं हम तत्सम शब्द। ऑप्शन ए है दिमाग, ऑप्शन बी है मगर, ऑप्शन सी है हमारा अनायास, ऑप्शन डी है मुंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनायास। ठीक है, दिमाग हमारा अरबी शब्द है। कैसा है? अरबी शब्द है, इस वजह से हमारा ये कैसा हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा, विदेशी। मगर का हो जाएगा मकर। क्या हो जाएगा? मकर। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा कौन सा है? तद्भव है, और ये इसका तत्सम है। ठीक, मुंह, मुंह का हो जाएगा तत्सम मुख। क्या हो जाएगा? मुख। ठीक, मुंह क्या है हमारा? तो वो है हमारा तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव वह शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु क्या होता है उसमें कुछ विकृति होती है, बिगड़ा हुआ रूप होता है हमारा, वो कहलाते हैं तद्भव। अगला क्वेश्चन, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं। जो बीमार है उस शब्द के सही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है मनोदशा, रुग्ण, उपशमन। ऑप्शन बी अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त। ऑप्शन सी आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त। ऑप्शन डी अशक्त, रोगग्रस्त, रोष मुक्त। ठीक है, यहाँ पे रोग मुक्त होगा, रोग मुक्त। तो ये सारे हमारे क्या है? गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, इनमें 4 शब्द दिए गए, इनमें से हमें शुद्ध शब्द को पता करना है। कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ और वरिष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट। बाकी कनिष्ठ जो है हमारा, इसको हमारा शुद्ध रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, गरिष्ठ का हो जाएगा गरिष्ठ, गरिष्ठ, सभी में ठा जुड़ जाएगा। अगला वरिष्ठ का हो जाएगा वरिष्ठ, वरिष्ठ। तो ये इसके क्या होंगे? शुद्ध रूप होंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। अपने विचारों को, जैसे हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करें, तो हम किसका मतलब किसका उपयोग करें, किस माध्यम का सहारा लेंगे? क्या ध्वनि समय का लेंगे? ऑप्शन बी वर्णमाला का, ऑप्शन सी भाषा का, ऑप्शन डी दिया गया भावानुकूल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा का। हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखते हैं किसी भाषा के माध्यम से, चाहे भाषा वो हमारी कौन सी भी हो, लैंग्वेज कोई सी भी हो, परंतु अपने विचारों को हम प्रकट इसी माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द नहीं है। मतलब ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो, उससे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। और इसमें पूछा गया एकार्थी शब्द नहीं है, मतलब अनेकार्थी शब्द हमें बताना है इसमें से। तो सात क्या होता है? एक से अधिक। सात स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसी है, स्वभाव। सादात, सामन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सादात। ठीक है, सादात शब्द जो है हमारा कैसा है? अनेकार्थी शब्द है, इसके एक से अधिक अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमारी के समय
हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द जो है हमारा वह कौन सा है? तो इसमें हमारा रेखांकित शब्द कौन सा होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको। रेखांकित शब्द होगा ओ मां। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि ये कौन सा है। तो इसमें देखिए हमारा किस प्रकार का लगा है। इसमें क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है, पदार्थवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय है ये। और अव्यय क्या होते हैं, इसमें लिंग, वचन, कारक इनके बदलने पर अव्यय परिवर्तित नहीं होता है। और ओ मां हमारा किस प्रकार का कार अव्यय है, तो अब विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय है।